तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट पर, जो आमेर फोर्ट से करीब 2 किलोमीटर की, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर देखा जाए तो आमेर फोर्ट से भी वहाँ जा सकते हैं, लेकिन वो आम लोगों के लिए नहीं है। पहले समय में राजा महाराजा जो थे उन्होंने अपनी सुविधा के लिए एक रास्ता बनाया था जो सीधा किले से किले को जोड़ता था, लेकिन अब ज़माना बदल गया है और क्योंकि अब गाड़ियाँ जो है ऊपर तक जाती हैं तो यहाँ पर एक रास्ता एक बढ़िया बना दिया गया है और इसी रास्ते से हम जो है उस फोर्ट पर पहुँचने वाले हैं। इस रास्ते की बात करें तो जैसा कि राजस्थान में बताया जाता है कि देखिए थोड़ा सा जो है अलग तरह के पेड़ आपको यहाँ नज़र आएंगे और छोटी मोटी हरियाली के बीच। गर्मी तो है लेकिन क्योंकि अक्टूबर का मौसम है तो मज़ा काफ़ी आ रहा है घूमने में। कार में एसी चल रहा है तो ज़्यादा सुकून मिल जाता है, बाहर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं बच्चों के साथ। तो कुल मिला के बढ़िया ट्रिप चल रही है और ऊपर फोर्ट पर पहुंचते हैं, फिर देखते हैं कैसा ये किला है। किशनगढ़ फोर्ट के बाहर आ चुके हैं और अब हम इसमें करने वाले हैं एंट्री। और यहाँ की एंट्री के लिए मैं बता दूं कि जो चार्जेस हैं वो 150 रुपये एडल्ट के हैं। अगर आप इंडियन हैं तो आपको 150 रुपये का चार्ज यानी कि टिकट लगेगा। 200 रुपये फॉरनर के हैं और बच्चे जो आपके 5 से 12 साल तक के हैं उनका 75 रुपये चार्ज लगेगा अलग से। तो इस तरह हम लोगों ने सबके टिकट ले लिए हैं और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं सामने, बस इसी गेट से हम लोग एंट्री करने वाले हैं। फ़िलहाल मैं आपको बाहर की वॉल बता देता हूँ। इस दुर्ग की, इस किले की ये दीवारें हैं। तो चलिए हम अपनी गाड़ी में बैठ लेते हैं और आगे का सफ़र कर लेते हैं कंटिन्यू। आप अगर जो है जयगढ़ फोर्ट आ रहे हैं तो यहाँ पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो आप यहाँ पर 100 रुपये की पार्किंग ले लें। तो 100 रुपये की पार्किंग का फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है गाड़ी अंदर तक ले जाने को मिल जाएगी, क्योंकि 50 रुपये की पार्किंग फोर्ट के बाहर है, लेकिन यहाँ से काफ़ी लंबा यानी करीब 1-1.5 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है। और किले की जो चढ़ाई है वो 1.5 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर की काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाती है, खासकर जब आपके साथ बच्चे हों। तो समझदारी वही है कि आप 100 रुपये का पार्किंग टिकट ले लें तो आपका सफ़र जो है वो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। अरे भैया क्या करो, आगे खोलो अपनी गाड़ी में। तो यहाँ से जो जयगढ़ का किला शुरू हो जाता है और ये भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। अगर रास्ते की बात करें तो रास्ते तो यहाँ पर सारे किलों के रास्ते काफ़ी खूबसूरत साफ़ सुथरे हैं। और तो ये यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो टूरिस्ट वाली गाड़ियाँ हैं। ये गाड़ियाँ जो जीप हैं वो यहाँ से आप चाहें तो, अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो आप गाड़ी करके यहाँ से घूम सकते हैं। और अब आपको पूरा फोर्ट जो है वो आप गाड़ी के साथ ही आराम से घूमेंगे। यहाँ पर अलग अलग सेक्शन डिवाइडेड किए गए हैं किले के। सामने कैमल आता हुआ नजर आ रहा है। फॉरेनर्स काफ़ी आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। जयवाड़ तोप देखने के लिए जा रहे हैं और ये तोप के बारे में महेंद्र भाई बताएंगे। एक गोला दागा गया था इससे मात्र। इस तोप से सिर्फ एक गोला ही दागा गया था जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर दूर गिरा था और डैम का निर्माण हो गया था। बताइए कितनी विशाल तोप रही है और कितना विशाल गोला रहा होगा जिसने एक डैम का निर्माण कर दिया। तो ये काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ है आप सभी के लिए, मेरे लिए भी। और ऊपर जाके देखते हैं
वाकई में मतलब जैसा कि भाई साहब ने बताया कि उससे सिर्फ एक गोला दागा गया और एक गोले ने डैम का निर्माण कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की वो तोप और किस तरह का गोला है। और वो सरप्राइज़, वो सस्पेंस बस कुछ ही सेकंड्स में ख़त्म होने वाला है। हम लगभग उसके पास आ ही गए हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ का पीछे का एरिया दिखाऊं तो ये इस तोप के पास आने का मार्ग है। और यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा दूँ, यहाँ पर भी आप देखेंगे बारिश में अच्छा खासा पानी यहाँ भर जाता है। और ये पूरा ये बोट यहाँ से नज़र आ रहा है। तो चलिए कंटिन्यू चलते हैं तोप के पास। और काफ़ी पॉपुलर तोप है। इस तोप को देखने के लिए देश विदेश से काफ़ी बड़े बड़े लोग, काफ़ी सारे लोग आते हैं। नई जानकारी मिली है कि इसको तोप को बनाने में 35 साल का वक्त लगा था। तो ये तोप अब आ गई है, हमारे सामने है। तो ये पहले तो आपको मैं इसका नाम दिखा देता हूँ। ये है जयवाण तोप। और अब आप इस तोप को देख सकते हैं। अभी दशहरा निकला है तो इस तोप की पूजा भी की गई लगता है, क्योंकि दशहरे को हथियारों की पूजा, अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। और इसके व्हील अगर हम देखें, इसके पहियों की बात करें तो काफ़ी विशाल और काफ़ी बड़े पहिए हैं। ये पूरे लोहे के व्हील हैं, लोहे के पहिए हैं। और इस तोप को देखकर यार इस बात का अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि किसी की हिम्मत शायद नहीं होगी इस तोप के सामने। किसी भी मतलब कोई सेना जो है ना, वो इस तोप के सामने टिकने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। ये देखिए, जब उसका टेस्ट हुआ था सर 1720 में, ये एक किले का बाहर का हिस्सा था। यहाँ पे एक किले के अंदर का नहीं, अभी तो अंदर का है। इनको टेस्ट हुआ था ना 1720 में, तो किले का बाहर का हिस्सा था। तोप को किले से बाहर लाई गई थी टेस्ट करने के लिए। तो सर उसके अंदर 100 किलो बारूद भरी गई है। सर क्या कर रहे हो आप? आपकी जानकारी का दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएंगे नहीं सर, ना जी? करो, चलिए ठीक है। बंद करो। भैया जो है नहीं बताना चाह रहे हैं, मतलब क्योंकि वो टूरिस्ट गाइड हैं। कोई बात नहीं। ये है, तो ये कुल मिला के तोप आपने देखी है। इस तोप से जुड़ी मोटी मोटी जानकारी यहाँ पर इस बोर्ड पर दी हुई है। तो ये इसकी डिटेल है। और डिटेल यहाँ पर आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिंदी में भी पूरी जानकारी दी गई है। जयवान तोप 1710 ईस्वी में जो है इसका जयगढ़ के कारखाने में इसको तैयार किया गया था। इसकी नली की लंबाई 20 फीट है, गोलाई 8 फीट 7.5 इंच और वजन 50 टन है। तोप को एक बार भरने के लिए 100 किलोग्राम बारूद की आवश्यकता होती है तथा इसकी मारक क्षमता 22 मील पाई गई। यानी 22 मील तक जो है, इससे जब हम इस पर जो एक ही बार जब गोला दागा गया था तो 22 मील की दूरी तक इससे पहुंच गया था। तो सोच सकते हैं यार, काफ़ी पावरफुल तोप है ये। तो ये तो रही इसकी डिटेल, आप इसको पढ़ सकते हैं ब्लॉग में। तो यार आपने जयवाण तोप देख ली है। अब हम आपको उस एरिया में लेकर चलते हैं जहाँ से इस तोप को चलाया गया था। यानी कि ये इसका जो है चलाने वाला पॉइंट नहीं था, यहाँ से नहीं चलाया गया था। इस तोप को सिर्फ यहाँ पर रखा गया है, एक म्यूजियम की तरह हो गई है एक। लेकिन जो चलाई गई थी वो जगह है ये आप देख सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ से इस तोप को चलाया गया था। और सामने की तरफ आप देख रहे हैं
जल महल आपको नज़र आ रहा है, लंबा आप देख सकते हैं। यहाँ पूरी हरियाली नज़र आ रही है। इसके अपोजिट में यानी कि इधर की तरफ हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आपको आमेर फोर्ट नज़र आ जाएगा। ये देखिए, ये आपको आमेर फोर्ट का ताल वाला हिस्सा नज़र आता है और सामने की तरफ जो आपको बाउंड्री दिख रही है उसके ठीक उस तरफ यानी कि आमेर फोर्ट है। तो ये पूरी की पूरी जो आमेर फोर्ट से एक रास्ता था वो यहाँ जुड़ता है और राजा महाराजा यहाँ पे बड़े आराम से आ सकते थे। और इस तोप के लिए एक ये रहा, उसके बाद ये दूसरा, ये एक तीसरा और एक वो चौथा, यानी कि चारों दिशाओं में तोप दागने के हिसाब से यहाँ पर जो है वो जगह बनाई गई थी, ताकि किसी भी दिशा से अगर हमला होता है इस दुर्ग के ऊपर, जयगढ़ किले के ऊपर, तो यहाँ से दुश्मनों को जो है वो छठी का दूध याद दिलाया जा सके। तो ये तो रही इस तोप की चलाने की बात। तोप काफ़ी विशाल आप देख चुके हैं। चलिए आपको आगे के सफ़र पे लेके चलते हैं। चलो।